दोस्तों नमस्कार। जय हिंद, जय भारत। नाम रमेश सिंह, ठगी पीड़ित परिवार जमाकर्ता। ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार तब जब संगठन से। दोस्तों एक बार फिर नई जानकारी, नई खुशखबरी के साथ आप लोगों के बीच हाजिर हैं। दोस्तों कहते हैं सत्य परेशान हो सकता लेकिन पराजित नहीं, और इसकी मिसाल छत्तीसगढ़ में देखने को मिल रही है। दोस्तों जो लोग कहते थे इन कंपनियों का पैसा नहीं मिलेगा, उन लोगों के गाल पे एक जोरदार तमाचा। रायपुर चिटफंड कंपनियों में कुछ कंपनियों का जल्द ही इसी सप्ताह भुगतान होने वाला है, जिसमें एक कंपनी है देवयानी गोल्ड और निर्मल इंफ्रा। पीड़ितों के खाते में अगले सप्ताह पैसे पहुंच जाएंगे। इन तीनों कंपनी की प्रॉपर्टी की नीलामी से प्रशासन को लगभग 5 करोड़ रुपया मिला है। कंपनी के पीड़ितों की पहचान करने के बाद हिसाब कर लिया गया है, किनके कितने पैसे डूबे हैं। फिलहाल पेमेंट शीट तैयार कर ली गई है। पेमेंट शीट तैयार हो गई है। 25,000 तक, 5,000 से लेके 25,000 तक जिनका पैसा डूबा है उनका फुल पेमेंट हो जाएगा। और 50,000 यानी 25 के ऊपर यानी 50,000 से जिनका लाखों रुपया जमा हो है उनका लगभग 50% तक ही भुगतान हो पाएगा। यानी मंत्रालय के आदेश 5,000 से लेकर 25,000 तक फुल पेमेंट होगा, और इसके ऊपर अगर मान लो 50,000 है, 1 लाख है, उसका मान लो 50% तक भुगतान होगा। अभी जो प्रॉपर्टी सेल आउट हुई उसमें ये निर्धारित किया गया है। और दोस्तों सबसे बड़ी खुशखबरी है, मैं साईं प्रकाश प्रॉपर्टी डेवलपमेंट लिमिटेड के या कुछ और कंपनी हैं जो इस सप्ताह इनकी प्रॉपर्टी सेल आउट होने वाली है, जिसमें साईं प्रकाश प्रॉपर्टी डेवलपमेंट लिमिटेड है, ऑटो केयर है, इसी तरह करीब 6 से 7 कंपनियां हैं जिनकी प्रॉपर्टी सेल आउट होगी। और अगले सेल आउट होने के बाद अगले सप्ताह या अगले 15 दिन बाद इन कंपनियों के जो निवेशक हैं, उन पीड़ित हैं, जमाकर्ता, उनके अकाउंट में पैसा भी पहुंच जाएगा। आपको बता दें, जैसे साईं प्रकाश प्रॉपर्टी डेवलपमेंट के विषय में बताया जाए, इनकी मतलब ऑटो केयर की इनकी एक 2 मंजिला इमारत है। भवन के दूसरे फ्लोर पर स्थित 1,000 वर्ग फीट की दुकान की इमारत है, वो जो है सेल आउट होगी, और जो पैसा आएगा वो इनके पीड़ित जमाकर्ताओं के अकाउंट में जाएगा। और मोनिका रियल एस्टेट के नाम पर भी टिकरापारा में 72,630 वर्ग फीट ज़मीन है। साईं प्रकाश प्रॉपर्टी डेवलपमेंट कंपनी की लालपुर रोड पर स्थित प्रोग्रेसिव पॉइंट पर स्थित 34 दुकानें हैं। उन 34 दुकानों को सेल आउट किया जाएगा इस सप्ताह में, और साईं प्रकाश प्रॉपर्टी डेवलपमेंट लिमिटेड के जो निवेशक हैं उनके अकाउंट में, यानी पीड़ित हैं जो, उनके अकाउंट में पैसा ट्रांसफ़र किया जाएगा। दोस्तों एक बात बहुत जो पॉजिटिव है वो ये है कि जो लोग कहते थे कि भैया इन कंपनियों का पैसा नहीं मिलेगा, उन लोगों के गाल पे एक जोरदार तमाचा है। और मैं उन, चाहे साईं प्रकाश कंपनी हो या अदर कोई कंपनी हो, मैं उनके सीनियरों को एक चीज़ बता देना चाहता हूं, जो निगेटिव बोल रहे थे। हमने अक्सर कहा है सत्य परेशान हो सकता लेकिन पराजित नहीं। देखिए, हिंदुस्तान में मात्र एक अकेला ऐसा प्रदेश है छत्तीसगढ़, और वहाँ की जो सरकार है वो कांग्रेस की है। भूपेश बघेल वहाँ के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं। मैं पहले उन्हें कोट धन्यवाद देता हूँ जिन्होंने ऐसी पहल की, जिन्होंने चुनाव के पहले जो वादा किया था उस वादा को निभाने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। और दोस्तों
अब आज की डेट में मैंने बताया था 5 ऐसे स्टेट हैं जहाँ पे जो है अनियमित जमा योजना पाबंदी कानून सन 2019 नोटिफाइड हो गया है, तैयारी चल रही है। बस ज़रूरत है तो हम आप सारे लोगों को एकजुट होना, एक बैनर के नीचे आके इस सारी कंपनियों की लड़ाई लड़नी है और एक ही मिशन, एक ही उद्देश्य कि पहले भुगतान फिर मतदान, अगर भुगतान नहीं तो फिर मतदान नहीं। और इस ज्योति को जिन्होंने जलाया है राष्ट्रीय संयोजक मदन लाल आज़ाद सर, जिन्होंने अभी 52 कंपनी की रिट पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में डाली है, जिसमें आपका सहारा भी है, पल्स भी है, साई प्रकाश प्रॉपर्टी डेवलपमेंट लिमिटेड है, श्री राम रियल एस्टेट एंड बिजनेस सॉल्यूशन लिमिटेड है, बाइक बोर्ड है, खेतेश्वर है, अरे बहुत सारी कंपनियां हैं, कुछ क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी हैं। 52 कंपनियों की रिट पिटीशन डाली है, जिस ज्योत को इन्होंने जगाया है और इनके साथ सारे लोगों को कंधे से कंधा मिला के चलना है। तो एक बहुत बड़ी उम्मीद, देखिए अगर छत्तीसगढ़ में भुगतान हो रहा, कुछ जगह और अनियमित जमा योजना पाबंदी कानून के तहत मैंने बताया था, केरल में एक FIR दर्ज हो गई, CBI उसकी जांच कर रही है और ये सिलसिला शुरू हो गया। यही एक ऐसा कानून है जिसमें प्रावधान है कि 180 कार्य दिवस में निवेशकों का, चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो, भुगतान करने के लिए बाध्य है। तो दोस्तों, जो लोग अभी तक निगेटिव बोल रहे थे उनके गाल पे तो जोरदार तमाचा ही है और जीत आपकी निश्चित है। अब ये हर स्टेट की सरकारों को पता चल गया है कि जमाकर्ता, पीड़ित जमाकर्ता हो या पीड़ित कार्यकर्ता हो, ये सारे एकजुट हो गए हैं, एकजुट होकर के एक बैनर के नीचे आ रहे हैं। एक ही मिशन, एक ही उद्देश्य, एक ही लक्ष्य, पहले भुगतान फिर मतदान। और जब जमाकर्ता जाग जाता है, जो कार्यकर्ता जाग जाते हैं, तो बड़ी सी बड़ी सरकार अपने घुटने टेक देती है। और घुटने टेकने के लिए ये जनता है, ये पीड़ित जमाकर्ता कार्यकर्ता हैं, ये आपको घुटनों के बल चलने के लिए मजबूर कर देंगे। सरकार किसी स्टेट की हो, भुगतान तो करना ही पड़ेगा। बगैर भुगतान किए अब कोई सरकार बचने वाली नहीं है। कुछ ऐसी पार्टियां थीं जिन्होंने बड़े बड़े वादे किए थे, अपने मैनिफेस्टो में रखा था इन कंपनियों की लड़ाई लड़ेंगे, इन लोगों का भुगतान करवाएंगे, जिसमें एक आम आदमी पार्टी भी थी। संजय सिंह बहुत बड़ा वादा किए थे। 2 स्टेट में इनकी गवर्नमेंट है, पंजाब और दिल्ली, दोनों जगह एक भी अनियमित जमा योजना पाबंदी कानून के तहत एक भी FIR नहीं दर्ज कराई। ऐसे लोग जो बड़ी बड़ी हाँकते हैं, गरीबों की बड़ी बड़ी वो वादा करते हैं कि मैं गरीबों के साथ खड़ा हूँ, ये सब धोखेबाज हैं। और इन धोखेबाजों को सन 2024 में सबक सिखाना ही होगा। कोई दूध का धुला नहीं है, ये सभी कहीं ना कहीं इन महाठगों से मिले हुए हैं, महाठगों के गठबंधन में हैं और इन महाठगों को बचाना चाहते हैं, क्योंकि इन सारी राजनीतिक पार्टियों को कहीं ना कहीं फंडिंग इन महाठगों के माध्यम से होती थी। आज की डेट में देखा जाए, सहारा इंडिया हो या PCL इंडिया हो, पल्स हो, और या साई प्रकाश प्रॉपर्टी डेवलपमेंट हो या श्री राम रियल एस्टेट हो या केमिस्ट हो या कोई क्रेडिट कोऑपरेटिव, चाहे चंबल मालवा क्रेडिट कोऑपरेटिव हो, चाहे अनंत निधि क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी हो, चाहे समृद्धि जीवन हो, ये के कार्यकर्ता, इनके पीड़ित जमाकर्ता सारे एकजुट हो रहे हैं। और एकजुट होकर के हमें जागना भी है और लोगों को जगाना भी है। एक ही उद्देश्य है कि जागना है, लोगों को जगाना है। और अगर ये लोग हमारे भुगतान के लिए तैयार नहीं होते हैं तो हमें चुनाव का बहिष्कार करना ही पड़ेगा। मुझे उम्मीद है, मुझे पूरा भरोसा है, 24 के पहले इन सारी कंपनियों का भुगतान हो जाएगा। देखो, ये जंग हम लोग जीत तो लेंगे, लेकिन दोस्तों अगर आप सबका सहयोग मिला तो जो कठिनाइयाँ आ रही, उतनी कठिनाई नहीं आएगी और इस जंग को हम लोग सारे लोग मिलकर सरलता से जीत लेंगे। हमें उम्मीद है कि आप सारे लोग एकजुट होंगे, सारे लोग एक बैनर के नीचे आएंगे और 2 अक्टूबर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जो जयंती है, हम लोग दिल्ली चलेंगे, संसद सत्याग्रह यानी संसद का घेराव करेंगे
और ज़रूरत पड़ी तो जो जेल भरो आंदोलन भी करेंगे। लेकिन दोस्तों, पैसा पाने के लिए अभी देखा जाए, चाहे पल्स हो, चाहे सहारा हो, चाहे साई प्रकाश हो, चाहे श्री राम हो, चाहे हेल्थ केमिस्ट हो, अभी इनका देखा जाए कहीं आप लोगों ने किसी न्यायालय में कोई पिटीशन नहीं डाली है। ना तो सुप्रीम कोर्ट में डाली है, ना हाई कोर्ट में डाली है, ना तो आपने किसी उपभोक्ता फोरम में डाली है, ना तो आपने NCLT कोर्ट में डाली है, ना आपने किसी भी सिविल कोर्ट में डाली है। बहुत सारे निवेशक हैं, उनको पता ही नहीं है। भाई सरकार थोड़ी जानती है, कोई थोड़ी जानता कि आप निवेशक हैं। आपने कहीं कुछ दर्ज कराया है, कोई FIR वगैरह कराई है, कैसे मालूम होगा कि आप निवेशक हो। तो दोस्तों, जो भी हमारे पीड़ित कार्यकर्ता हैं, मैं उनसे यही अनुरोध करूंगा, ज़्यादा से ज़्यादा FIR भी दर्ज कराएं। जिला मजिस्ट्रेट को भी एक प्रार्थना पत्र बना के दें, कमिश्नर को भी दें, चीफ सेक्रेटरी को भी दें और मुख्यमंत्री को भी दें। सारे लोग एकजुट हो जाएं और एकजुट होके और एक ही उद्देश्य, पैसा तो मिलेगा, अब कोई रोक नहीं पाएगा। अगर किसी स्टेट में भुगतान शुरू हो गया है तो यूपी भी में होगा, चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे पंजाब हो, चाहे दिल्ली हो, चाहे हरियाणा हो, चाहे मध्य प्रदेश, यानी कोई भी स्टेट हो, भुगतान सब जगह होगा। और कुछ ऐसी कंपनियां हैं जिनके पास अगर देनदारी 50 पैसे है तो 75% यानी 75 पैसे की उनके पास प्रॉपर्टी है। तो दोस्तों, बहुत बड़ी खुशखबरी है कि कुछ कंपनियों का भुगतान शुरू हो गया है, इसी सप्ताह मिल जाएगा। कुछ कंपनियों का जो है प्रॉपर्टी सेल आउट करके अगले सप्ताह, अगले 15 दिन में उनका भुगतान शुरू हो जाएगा। धीरे धीरे सिलसिला शुरू हो गया है। और सरकार को भी मैं आगाह कर देना चाहता हूं कि भुगतान की करो तैयारी, आ रहे हैं तप जबधारी। वीडियो को ज़्यादा बड़ा नहीं करेंगे और दोस्तों, आप सबसे अनुरोध करेंगे, जिस तरह से आज एक बढ़िया अच्छी मीटिंग हुई, करीब 20 से 25 लोग इकट्ठा हुए, आप सारे लोग एकजुट हो जाइए, स्वयं जागिए और भी किसी कंपनी का कोई कार्यकर्ता उसे जगाइए और कोई ऐसा कदम मत उठाइए जिससे आपका, आपके परिवार का नुकसान हो, राष्ट्र का नुकसान हो। ऐसा कोई कदम मत उठाइएगा। हम सारे लोग एकजुट होकर एक साथ हैं, आपके सुख और दुख दोनों में साथ हैं। और कहीं अगर ज़रूरत मेरी पड़ती है तो आप मुझे याद करिए, हम आपके साथ खड़े हैं। दोस्तों, ये बहुत बड़ी खुशखबरी है। चलो, हमारे कुछ भाइयों को पैसा मिलना शुरू हो गया, कुछ को मिलेगा। बस सारे लोग एकजुट होकर के, इस बार छत्तीसगढ़ हर मामले में नंबर 1 रहा है। देखा जाए कि सबसे ज़्यादा धरना प्रदर्शन संगठनों के माध्यम से 20-20 हज़ार लोग हाई कोर्ट में जनहित याचिका डाले, शिकायत की, विधायक, सांसद, मंत्री। मैं हमेशा एक ही बात बोलता हूँ, करोड़ों अरबों का अगर घोटाला होता है, करोड़ों अरबों की अगर ये इस तरह से ठगी होती है तो बगैर राजनीतिक संरक्षण के संभव है ही नहीं। कोई कंपनी उठा लीजिए, चाहे सहारा हो, चाहे पल्स हो, चाहे भंगू जी हो, चाहे राहुल मोदी हो, चाहे साई प्रकाश का महाठग पुष्पेंद्र सिंह बघेल हो, चाहे संजय मेवाड़ा हो, श्री राम का, ये सभी को जो है राजनीतिक संरक्षण प्राप्त था। तो दोस्तों, डरने और घबराने की ज़रूरत नहीं है और वीडियो को और ज़्यादा लंबा नहीं करना है। यहीं से अपनी वाणी को विराम देंगे और फिर एक बार कहेंगे, नारे गप्पे बंद करो, पैसे का प्रबंध करो। सरकार से यही कहना है और कहते हैं, भुगतान की करो तैयारी, आ रहे हैं तब जबधारी। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।